या अल्लाह, आज ये पैसे मिल जाएं तो दवाओं का इंतज़ाम हो जाए। बेटा, बस चंद पैसे निकलवा लूं, फिर दवाई लेकर घर चली जाऊंगी। लगता है ये भकारी है। यहाँ क्या काम हो सकता है इसका? कौन जानता है ये कौन है? लगती तो बिल्कुल आम औरत है। ये तो भकारी औरत लगती है। इस बड़े प्रोफेशनल बैंक में आखिर क्या करने आई होगी? बेटी, जरा काउंटर तक पहुंच जाऊं, फिर बात कर लूंगी। बेटी, मुझे बैंक से पैसे निकलवाने हैं। ये रहा चेक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैंक में आने की? ये बैंक तुम्हारे जैसियों के लिए नहीं है, भकारी कहीं की। ये बैंक बड़े लोगों का है, यहाँ बड़े बड़े लोगों के खाते हैं। तुम्हारे जैसी औरत की तो औकात ही नहीं है ऐसे बैंक में खाता खुलवाने की। निकलो यहाँ से, वरना मारकर भगा दूंगी। बेटी, पहले चेक तो देख लो। मुझे 5 लाख कैश निकलवाने हैं। ये क्या बकवास है? ये कोई मजाक करने की जगह है? क्या लगता है तुम्हें? तुम मुझे कुछ भी कहोगी और मैं मान लूंगी? तुम्हारे जैसी औरत की औकात ही नहीं है। और क्या कहा तुमने? 5 लाख? इतने पैसे कभी देखे हैं तुमने अपनी जिंदगी में? ओह, जल्दी यहां से चली जाओ, वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। यहां इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या मसला है? सर, कोई भकारी औरत है, जाने का नाम नहीं ले रही। क्या तमाशा लगा रखा है यहां? फौरन बाहर निकलो। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। या अल्लाह, क्या कर रही हो? घसीट कर बाहर निकालो इसे। जल्दी निकलो यहां से, दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए। कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? किसी को क्या पता था कि ये खातून कौन है? ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। बेटी पूजा, आज बैंक में मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। मुझे मारा गया, जलील किया गया। माँ, ये सब सुनकर मेरा दिल कांप रहा है। तुमने जो सहा है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, कल मैं खुद आ रही हूँ और आपके साथ उसी बैंक से पैसे निकलवाने चलूंगी। माँ, आज हम दोनों साथ चलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी, मुझे तुम पर फख्र है। मैंने कितनी तकलीफों से तुम्हें पाला है। आज तुम्हें इस मकाम पर देखकर मेरा दिल फख्र से भर गया है। मैंने तुम्हें पढ़ाया और आज तुम इतने ऊंचे अहदे तक पहुंची हो। कोई बात नहीं माँ, हम इंतजार कर लेते हैं। चलो माँ, अब अंदर चलते हैं। लिबास देखकर तो लगता है कोई आम देही औरतें हैं। किसी को क्या मालूम कि यही जिला की डीएम है। माँ, आप आराम से बात कीजिए, मैं यहीं हूँ। मैडम, हमें पैसे निकलवाने हैं, माँ की दवाइयाँ लेनी है और कुछ ज़रूरी काम भी हैं। साड़ी में एक बूढ़ी औरत और सादा कपड़ों में दूसरी। किसी भी जाविये से अफसर तो नहीं लग रही हो। आप शायद गलत बैंक में आ गई हैं। ये ब्रांच हाई प्रोफाइल क्लाइंट से डील करती है। एक बार चेक कर लीजिए मैडम। अगर नहीं है तो हम चले जाएंगे।
ठीक है, देख लेती हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा, वेटिंग चेयर पे बैठ जाइए। चलिए माँ, यहाँ बैठ जाते हैं। माँ, थोड़ा पानी पी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तो अमूमन अमीर, ताजिर और बासर लोग ही आते हैं। महंगी गाड़ियां और चमकदार कपड़े, ओह, और ये दोनों सादगी में बैठी हैं। ये दोनों यहाँ क्यों बैठी हैं? कुछ अजीब नहीं लग रहा? उनका खाता तो यहाँ हो ही नहीं सकता। बेटी, मुझे जरा घबराहट हो रही है। मसरूफ हैं तो बराह करम मैनेजर से मिलवा दीजिए। मुझे ज़रूरी बात करनी है। सर, एक खातून है जो आपसे मिलना चाहती है। सर, एक खातून है, कह रही है आपसे मिलना है, भेज दूं? यही है वो? सादा सी औरत है, ऑफिसर जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। मेरे पास फजूल लोगों के लिए वक्त नहीं है। कह दो बैठें और इंतजार करें। आप वेटिंग चेयर पे बैठिए। सर, थोड़ी देर में फ्री होंगे। सब्र ही वकार की असल पहचान होता है। माँ, माँ, लगता है इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे खुद बात करनी होगी। अब बात वाज़ेह होनी चाहिए। ये अचानक यहाँ क्यों आ रही है? हाँ बोलिए, क्या काम है? मुझे पैसे निकलवाने हैं। मेरी माँ की दवाइयाँ लेनी हैं और भी बहुत सारे काम हैं। ये रहा चेक, आप देख लीजिए। जब खाते में पैसे नहीं होते तो ट्रांजैक्शन कैसे होगी? तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे खाते में पैसे हों और बड़ा आया पैसे निकलवाने। अगर आप एक बार चेक कर लेते तो बेहतर रहता। ऐसे अंदाजे लगाना ठीक नहीं। भाई, इतना तजर्बा है मेरा कि शक्ल देखकर ही समझ जाता हूं किसके पास क्या है। रोज आते हैं तुम्हारे जैसे लोग, और वैसे भी तुम्हारे अकाउंट में कुछ होगा। मुझे नहीं लगता। अब ज्यादा भीड़ मत लगाओ, देखो सब तुम्हें ही देख रहे हैं। माहौल बिगड़ रहा है, अच्छा होगा अगर अब चली जाओ। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन एक गुजारिश है। इस लफाफे में जो भी जानकारी है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, शायद आपके काम की हो। चलिए माँ। इस बर्ताव का इंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वक्त ही समझा देगा। बढ़ापे में लोग कुछ भी बोल जाते हैं। छोड़ो, जाने दो। कागज ही तो है। रोज का काम है, फाइलें निपटानी है। काम ठीक से होना चाहिए, कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। ये वही बुजुर्ग खातून है। आज ये अकेली नहीं है। हम अपने काम के सिलसिले में आए हैं। सबकी नजरें इधर ही जम गई। मुझे मैनेजर से बात करनी है। ये कहीं पहले देखी हुई लगती है।
ये तो वही खातून है जिसकी फाइलें मैंने कल ठकरा दी थी। यही वो खातून है जिस पर मैं हंसा था और जिसे मैंने ये कहकर निकाल दिया था कि हमें तुम जैसे ग्राहक नहीं चाहिए। ये आप? अब बात साफ होनी चाहिए। मैंने कल ही कहा था कि आपके रवैये का अंजाम भुगतना पड़ेगा। आपने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे जैसे हजारों आम शहरियों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। अब वक्त है सजा भुगतने का। रखिए। ये मेरे कानूनी मशीर हैं। मैं हूं इस जिला की जिला अफसर। डीएम पूजा शर्मा और साथ ही इस बैंक की 8% शेयर होल्डर भी। और ये मेरी माँ है जिनके साथ आप लोगों ने इंतहाई बुरा सलूक किया। पूरा बैंक खामोश हो गया। ये तो डीएम पूजा शर्मा है। अब मेरी बात सुनिए। अब तुम्हारी तैनाती फील्ड में की जाएगी, जहां तुम्हें रोजे आम आवाम से मिलकर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। ये दोनों दस्तावेजात देख लीजिए। पहला मैनेजर के तबादले का हुक्म है और दूसरा वजह बताओ नोटिस, जिसमें दर्ज है कि आपका रवैया बैंक की पॉलिसी के खिलाफ पाया गया है। मैडम, मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूं। कल की बातों के लिए दिल से माफी मांगता हूं। मेरी आंखों में सुकून है, मगर मेरी आवाज में वो इंसाफ है जो एक अफसर की पहचान होता है। माफी किस बात की मांग रहे हो? क्या सिर्फ मेरा अपमान किया था तुमने, या उन तमाम ग्राहकों का जो सादगी से आते हैं मगर तुम्हारी नजर में सिर्फ कपड़ों से परखे जाते हैं? क्या कभी बैंक की गाइडलाइन पढ़ी है तुमने? उसमें साफ लिखा है कि हर गाहिक बराबर है, कोई अमीर या गरीब नहीं होता, और जो भी मुलाजिम इम्तियाजी सुलूक करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं चाहती तो आज ही तुम्हें मुअत्तल कर देती, मगर मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। खुद को सुधारने का मौका दे रही हूँ। अगली बार तुम्हारा नाम नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान मिटा दी जाएगी। मैडम, मैडम माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से कभी किसी को इस तरह नहीं समझूंगी। कपड़े देखकर किसी को छोटा मत समझो। जो सीख आज मिली है उसे जिंदगी भर याद रखना। अहदे से नहीं, सोच से इंसान बड़ा होता है। जो इंसानियत को समझे वही सच्चा अफसर होता है। चलिए माँ, ये सब हमारी आंखें खोलने के लिए काफी था। सबकी सोच बदल चुकी थी। इस दिन के बाद बैंक का माहौल बदल गया। अब हर गाहिक को एहतराम मिलता है। किसी की साड़ी देखकर उसे गरीब नहीं समझा जाता। सबके दिल में ये बात बैठ गई कि कभी किसी आम आदमी को मामूली मत समझो। अगली बार वही तुम्हारे सामने खास बनकर खड़ा हो सकता है। इस वीडियो से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमारे मुल्क में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग दूसरों को उनके कपड़ों, हालात या हालत से जांचते हैं। लेकिन ये कहानी हमें ये समझाती है कि किसी को भी उसके पहनावे या सादगी से कभी कमतर मत समझिए। हो सकता है वो इंसान आपसे भी कहीं ज्यादा ऊंचे ओहदे पर हो या कहीं ज्यादा इज्जतदार हो। इंसान को बराबर एहतराम देना चाहिए, गरीब हो या अमीर। हर किसी के साथ इंसानियत से पेश आना ही हमारी सकाफत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बिराहे करम इसे लाइक जरूर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमें किस शहर से देख रहे हैं, किस रियासत या किस मुल्क से देख रहे हैं। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची और सीख देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जिए हिंद, जिए भारत।